अभी तक हमने जो पढ़ा मोशन के बारे में, मोशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? मोशन, मूवमेंट, चलना फिरना, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, साइंस को बीच में ना इन्वॉल्व करें, तो हम अगर कहते हैं कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, कैसे पता लगाते हैं? फैन चल रहा है, हमें कैसे पता लग रहा है कि ये मोशन में है? हाँ, अपनी बार बार ये पोजीशन चेंज कर रहा है। तो लेक्चर स्टैंड है, टेबल, चेयर, ये सारी क्या है? रेस्ट पर है। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि वो चेंज नहीं कर रही है। तो साइंस में जब हम ये चीजें लिखते हैं ना कि रेस्ट पे कब है, मोशन पे कब है, ऑब्जर्व करना अलग चीज होती है, उसको एक्सप्लेन करना अलग चीज होती है। तो फिजिक्स में या साइंस में हम कैसे लिखते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब एक बॉडी को रेस्ट की अवस्था में कब कहा जाएगा? ओके, इट्स सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पर है। मींस आप जब आए थे तब आपने देखा, आप बैठे हो तब आपने देखा, बार बार जब आप टाइम के साथ साथ देख रहे हो तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे दैट बॉडी इज एट रेस्ट। इसके अपोजिट क्या होता है? मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम उसको बोलते हैं वो बॉडी क्या है? मोशन में है, ठीक है। फिर हमने बात की थी मोशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन सा? लीनियर, सर्कुलर, गुड, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें जो 9 तक पढ़ना है, सिंपल क्या पढ़ना है? सर्कुलर एंड लीनियर। लीनियर मतलब लाइन, नाम से ही पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी सीधा सीधा सीधी सीधी लाइन में चलता है, एक ही लाइन में, तो दैट इज सेड टू बी इन द लीनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लाइक फैन, तो इसका मोशन कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर हमने बात की थी 2 क्वांटिटीज की, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है एक फिजिकल क्वांटिटी के पास 2 चीज होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड जिसके पास होगा उसको बोलेंगे स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी उसको बोलेंगे वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वो जो नंबर काउंटिंग है 10, वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। जैसे मैं बोलूं इसकी लेंथ 1 मीटर है और एक और पेन है उसकी लेंथ 2 मीटर है, तो जो 1 मीटर या फिर 2, जो 1 और 2 है उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली फिर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल गुड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। वेरी गुड, वेलोसिटी, ठीक है। अब हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? डिस्टेंस, सबसे पहली बात तो क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है? डिस्टेंस को हम कैसे समझाते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मींस एक्चुअल में वो जो रास्ता ट्रेवल करती है। जैसे हमने किया था, ये 2 पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए से बी जाने के लिए एक रास्ता तो ये है जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट, एक रास्ता और है जो पहले ए टू सी और फिर सी टू बी। लेट अस से ये जो हमारे पास सेकंड पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता, किनके बीच में? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से हम स्टार्ट करते हैं, फाइनल पॉइंट जहां पर हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस केस में ए हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और बी को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा?
इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये ए और बी के बीच में सबसे छोटे से छोटा रास्ता है, और जो ये वाला पाथ होगा इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। गुड। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट चीज की थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बड़ा कौन सा होगा? वेरी गुड, डिस्टेंस। बिकॉज, कौन बताएगा बिकॉज क्यों बड़ा होगा डिस्टेंस? हाँ बताओ शाबाश। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हमने ये चीज बता दी ना, डिस्प्लेसमेंट छोटे से छोटा रास्ता है, उस छोटे से छोटे पाथ के बाद जो भी हल्का सा कोई भी बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल हम बोलते हैं डिस्टेंस, हमेशा जो बड़ी होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? छोटे से छोटा रास्ता। फिर हमने एक कंडीशन और की थी, एक स्पेशल केस था जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगी। कौन सा केस था? सोचो, ऐसा एग्जांपल जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो। हाँ वेरी गुड, जहां पर एक ही रास्ता हो। गुड, जहां पर क्या हो, अब जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, बैठ जाओ, ए से बी तक जाने में सिर्फ एक ही रास्ता है, तो यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यही एक्चुअल पाथ होगा, तो इसको ही बोलेंगे डिस्टेंस और इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? डिस्टेंस बराबर भी हो सकती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, पर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा रास्ता होता है। फिर हमने बात की थी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो, डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन, अब हमने बता दिया ए से बी वाला रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता होगा, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, वो सारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फिक्स नहीं है, डिस्टेंस फिक्स नहीं है तो मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमें पता है, उसके पास डायरेक्शन भी है, क्योंकि हमने बोला छोटे से छोटा रास्ता, वो तो एक ही होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फिक्स होगी, और मैग्नीट्यूड तो उसके पास था ही, इसीलिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल बता रखा है, दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसको हम बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड होगी उसको हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और हम इसको सिंपली कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब 2 दिन में तुमने जो भी समझा है वो सारा हमने समराइज वे में बता दिया है। ठीक है।